1 और 2 सेक्स के बीच में, अर्थात 2 इंटरकोर्स के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? ये सवाल इतना कॉमनली पूछा जा रहा है मेरे से, और बहुत सारे लोग जो सच्चाई नहीं जानते हैं वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई कमज़ोरी हो गया है। आज इसी सवाल का जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया मेरे से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण भारती, आपका सेक्सोलॉजिस्ट। एक बार सेक्स करने के बाद, अर्थात जब आपको डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद अगले सेक्स में कितना समय लगना चाहिए आपको, इसका मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्स जब भी हम लोग करने जाते हैं ना, तो हमारे सेक्स में 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है एक्साइटमेंट की, दूसरी स्टेज होती है प्लेटो फेज, तीसरा स्टेज होता है ऑर्गेज्म स्टेज, और चौथा स्टेज होता है रेजोल्यूशन फेज। 4 स्टेज होती हैं। ये पुरुष और स्त्री दोनों में 4 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल पुरुषों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं केवल पुरुषों के विषय में बात करूंगा। एक्साइटमेंट स्टेज। एक्साइटमेंट स्टेज का मतलब होता है जब आप सेक्स के बारे में देख रहे हैं या सोच रहे हैं, या आप किसी पार्टनर के नज़दीक गए हैं, तो आपके लिंग में तनाव बढ़ना शुरू होता है, प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, जिससे कि थोड़ा सा लिंग का इरेक्शन, तनाव आना शुरू होता है उसके अंदर। ये होता है एक्साइटमेंट फेज। सेकंड होता है प्लेटिव फेज। इसमें क्या होएगा, प्लेटिव स्टेज के अंदर वो तनाव, अब प्रेशर और बढ़ना शुरू हो गया है, इस हद तक बढ़ जाता है कि वो एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी तरह उसके अंदर फिल हो जाता है, ब्लड जो है आपके लिंग के अंदर फिल हो जाता है, और ये पूरे तनाव में आ जाता है। इसको प्लेटिव फेज बोलते हैं। और कभी कभी एक आधी बूंद लिंग के आगे चिपचिपापन सा भी आ जाता है। तीसरी स्टेज आती है ऑर्गेज्म। जब आप सेक्स के लिए एंटर करते हैं, पूरा तनाव आने के बाद जब आप एंटर करते हैं, जब आप स्ट्रोक प्ले शुरू करते हैं, तो हमारे ब्रेन से क्लाइमैक्स, एक ब्रेन से एक मैसेज आता है, जिसकी वजह से आप डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें कि वो आपके जो सेमिनल वेसिकल हैं, या आपका टेस्टिस की मसल्स हैं, या प्रोस्टेट की मसल्स हैं, ये अलग अलग मैनर में सिकुड़ती हैं और वीर्य को आगे को धक्का मारती हैं, और वीर्य लिंग के आगे से डिस्चार्ज होता है। ये है थर्ड स्टेज, जिसमें आप ऑर्गेज्म तक पहुंचते हैं, या चरम सुख जिसको हिंदी में कहा जाता है। ऑर्गेज्म मेल फीमेल दोनों में होता है। ऑर्गेज्म पे पहुंचने के बाद अगली स्टेज होती है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या? रिजोल्यूशन का मतलब ये कि अब इस दौरान पिछले 3, 4, 5, 10 मिनट में जो भी आपने ऊर्जा व्यय किया, खर्च किया, जो भी एनर्जी आपने कंज्यूम किया, बॉडी अब रिजोल्यूशन फेज, अर्थात अब मसल रिलैक्स होना शुरू होंगी, ब्लड बॉडी में वापस जाना शुरू हो जाएगा, लिंग का ढीलापन होना शुरू हो जाएगा। ये स्टेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझना जरूरी है कि रिजोल्यूशन फेज क्या है। रिजोल्यूशन फेज में कितना टाइम लगता है, अब ध्यान से सुनना। रिजोल्यूशन फेज में आधा घंटा से लेके 3 से 4 घंटा तक, आधा घंटा से लेके 3 से 4 घंटा तक लग सकता है। अर्थात जब तक ये फेज कंप्लीट नहीं होगा, आप दोबारा सेक्स के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये फर्क कैसे पड़ता है? अव्वल तो ये उम्र के हिसाब से फर्क पड़ता है। अगर आपकी 18, 20, 22 साल की उम्र है, तो ये रिजोल्यूशन फेज का टाइम कम होता है, तो आप जल्दी एक रात में ज़्यादा बार सेक्स कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़ा हार्मोन लेवल कम होना शुरू होता है, थोड़ी सी मंडेननेस आ जाती है लाइफ में, आप रेगुलर हो जाते हैं, आप और कामों में उलझ जाते हैं, तो थोड़ा सेक्स की तरफ ध्यान कम हो जाता है, थोड़ा हार्मोन कम हो जाता है, तो ये टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो 3 से 4 घंटा तक हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर आधे घंटे बाद नहीं हो रहा है, या 1 घंटे बाद नहीं हो रहा है, तो हमारे को दवाई खाना चाहिए। आप कृपया ऐसी किसी गलत लोगों के चक्कर में पड़ के कोई ऐसी दवाई नहीं खाएं। ये नॉर्मल फेज होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कितनी बार परफॉर्मेंस किया, कितना अच्छा किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, अब इसके बाद ये सब चीज़ें, अगर मान लीजिए आपकी उम्र भी कम है और उसके बावजूद आपको काफ़ी टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये किस चीज़ के ऊपर मैटर करेगा? बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मैटर करेगा। आपके अल्कोहलिज्म के ऊपर, आपकी स्मोकिंग के ऊपर, आपके गलत आदतों की वजह से, आपने जो मसल्स में डैमेज कर लिया है उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से, नींद कम होने की वजह से, कोई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, तो
या कई बार जो नशे की गोलियां खाते हैं उसकी वजह से कई बार ये रिजोल्यूशन फेज बहुत लंबा समय तक हो सकता है, कई लोगों को कई कई दिन तक हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका कि ट्रीटमेंट संभव है। अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो एक बार हमारे क्लिनिक पे फ़ोन करके हमारे से संपर्क करके जानकारी अवश्य लें। बिना जानकारी के, बिना सलाह के कृपया कोई दवाई ना खाएं। जितना मैंने बताया उतना ज़रूरी समझ लें, इतना टाइम लगना ज़रूरी है। थैंक यू।